प्राचीन कामरूप के पवित्र नीलांचल पर्वत पर, जहां की धरती स्वयं शक्ति तत्व से स्पंदित है, एक समय नरकासुर नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था। वह भले ही दिव्य वंश में जन्मा था, पर सांसारिक इच्छाओं के बंधन में था। युद्धों में शक्तिशाली और विजयी होने के बाद भी उसका हृदय अशांत था। वह मां कामाख्या की रहस्यमय आभा की ओर खींचा चला गया, जो इच्छा शक्ति का साक्षात स्वरूप है। यानी इच्छा, सृष्टि और रहस्यमयी ऊर्जा की ब्रह्मांडीय शक्ति। भक्ति और लालसा दोनों से मदहोश होकर नरकासुर ने स्वयं देवी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। परंतु आदि शक्ति, जो जन्म, रूप और अधिकार से परे है, भला किसी की कैसे हो सकती है? उसकी भक्ति पर कोमलता से मुस्कुराते हुए मां कामाख्या ने उसके सामने एक दिव्य चुनौती रखी। सुबह की पहली किरण निकलने से पहले नीलांचल पर्वत की तलहटी से मेरे मंदिर तक एक सीढ़ी बना दो। अगर तुम इसे समय पर पूरा कर लेते हो, तो मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार करूंगी। भक्ति और अहंकार से प्रेरित होकर राजा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। पूरी रात छेनी की आवाज, मंत्रों और दृढ़ संकल्प की ध्वनि से गूंज उठी। ईंट दर ईंट देवी तक का रास्ता पूरा होने लगा। लेकिन सुबह के पूरी तरह से उगने से पहले मां कामाख्या ने अपनी माया शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने एक मुर्गे को जल्दी बांग देने के लिए प्रेरित किया, जिससे राजा को यह विश्वास हो गया कि सूरज निकल आया है। पराजित होकर उसने काम रोक दिया। उसका काम अधूरा रह गया और उसका दिल टूट गया। वह आधी बनी सीढ़ी आज भी मैकेलॉजा पथ के रूप में मौजूद है, जो उस रात की मूक गवाही है। उस क्षण नरकासुर ने इस शाश्वत सत्य को समझा। देवी की पूजा की जा सकती है, उन पर कभी अधिकार नहीं किया जा सकता। ईश्वर गर्व का नहीं, बल्कि समर्पण का जवाब देते हैं। इस प्रकार नीलांचल पर्वत मां कामाख्या शक्तिपीठ का आसन बन गया, जहां इच्छा भक्ति में बदल जाती है और साधक यह सीखता है कि परमात्मा के साथ सच्चा मिलन विजय से नहीं, बल्कि समर्पण से होता है। आध्यात्मिक सार। मां कामाख्या ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जहां प्रेम और शक्ति का संतुलन है। नरकासुर की कहानी सिखाती है कि शक्ति हृदय की परीक्षा लेती है, न कि ताकत की। यहां तक कि दानव भी दिव्य स्त्री के सामने विनम्रता से मुक्ति पा सकते हैं। जय मां कामाख्या।